हाय दोस्तों, आज हम बात करेंगे रीट लेवल 2 साइंस की कट ऑफ के बारे में। तो देखो, हम जो भी यहाँ पे बात करने वाले हैं बिल्कुल लॉजिकली बात करने वाले हैं, ऐसे नहीं हवा में तीर मार रहे हैं, मन में जो कट ऑफ बता दी। और आप भी यकीन करोगे कि वास्तव में हमने जो कट ऑफ बताई है बिल्कुल लॉजिक के साथ बताई है। तो उससे पहले मुझे आपको कुछ डाटा बताने पड़ेंगे। पहले वो डाटा आप सुनो, तो उसे अच्छे से समझो और फिर मैं उसके कट ऑफ के बारे में बात करेंगे। तो देखो, सबसे पहला तो क्या कि टोटल फॉर्म कितने भरे गए लेवल 2 में। तो देखो, टोटल जो लेवल 2 में फॉर्म भरे गए थे वो भरे गए थे लगभग 12.5 लाख। ठीक है, अब बात यह आती है कि 12.5 लाख में साइंस के कितने फॉर्म भरे गए। तो देखो, जब अपना एग्जाम हो रहा था उससे 1 महीने पहले मैंने आरटीआई के तहत ये जवाब मांगा था कि टोटल यानी कि साइंस से कितने फॉर्म भरे गए। मैंने 2 लगाई थी, एक तो साइंस से कितने फॉर्म भरे गए, एक ओबीसी साइंस से। तो ओबीसी का तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उन्होंने साइंस के लिए कहा था कि साइंस के लिए 2.25 लाख फॉर्म भरे गए थे बस। यानी कि 12.5 लाख में से 2.25 लाख जो फॉर्म भरे गए हैं वो साइंस से भरे गए। अब बात ये आती है कि 2.25 लाख में से कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो यानी कि एलिजिबल हुए हैं, जिनको यानी रीट पात्रता के लिए एलिजिबल है, जिनको यानी कि उनमें पास हुए हैं। तो देखो, जो टीएसपी एरिया वाले हैं वो तो थोड़े थोड़े मार्क में पास हो गए होंगे, आपको पता है। फिर जो ओबीसी वाले हैं वो भी आपको पता है कितने परसेंटेज में, 55 में पास हो जाते हैं। तो उस तरीके से सारा कैलकुलेशन माने तो लगभग 45% को पास किया, 40 यानी कि 40 से लेके 45 को पास किया। ठीक है, तो यदि हम इसका 40% निकालते हैं तो आता है 90,000। तो हम ये मान लेते हैं कि 90,000 ऐसे लोग हैं, ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके 90 प्लस नंबर है। ठीक है, कुछ जो एक्स्ट्रा हैं वो समझ लो 90 से नीचे हैं। ठीक है, 90 से नीचे वाले पास हुए हैं, जैसे कि मान लो टीएसपी एरिया वाले 90 से कम है वो भी पास हुए हैं। तो हम ये मान के चलते हैं कि 90 प्लस वाले साइंस के 90,000 स्टूडेंट्स हैं। अब देखो, सर्वे के अकॉर्डिंग, जैसे कि अपने एक टेलीग्राम पे एक टेलीग्राम था, ठीक है, चैनल था जिसपे था कि रीट लेवल 2 मार्कशीट। तो उसमें सर्वे किया गया था, यानी कि बच्चों ने अपनी मार्कशीट सेंड की थी और उसके हिसाब से हमने निष्कर्ष निकाला है कि कितनी कट ऑफ रह सकती है, कितने बच्चों के कितने नंबर आ रहे हैं। और आपने देखी भी होगी, यदि आपने शायद उसमें आप जुड़े होंगे तो आपने देखा होगा 2000 स्टूडेंट्स की एक लिस्ट बनाई गई थी। तो यहाँ पे देखो कि जो अपने यानी कि 140 प्लस वाले हैं, 140 से ज़्यादा यानी कि 141, 42, 43 वाले, ये कितने हैं, ये 100। देखो, ये 100 है, 136 से 140। तो जब हम एक पीक पॉइंट पे होते हैं ना, वहाँ पे स्टूडेंट्स कम होते हैं। जैसे ही हम नीचे आते जाते हैं, नीचे आएंगे तो हमें क्या होगा कि संख्या बढ़ती जाएगी। ठीक है, और नीचे आएंगे और संख्या बढ़ती जाएगी। तो देखो, 140 प्लस वाले 100, ओके। फिर देखो 136 से 140 संख्या हो गई 600। ये 36 से 40 के बीच में चल रहे हैं, 600 संख्या हुई, इससे ज़्यादा नहीं होंगे। ये बहुत ज़्यादा होता है। काफ़ी लोग ऐसे कह रहे हैं कि हो सकता है, देखो जिसके नंबर कम आए हैं ना उसको तो ये बहुत ज़्यादा संख्या लगेगी। ठीक है, वो तो सोचेंगे इतना हो ही नहीं सकते। और जिसके नंबर ज़्यादा आए ना उसको लगेगी संख्या बहुत कम है। ठीक है, वो सोचेंगे कि हर गांव में 5-6 मिल जाएंगे ऐसे। तो ऐसा नहीं है, मैं ये दोनों को मिला के कह रहा हूँ ये बातें। जैसे कम नंबर आए हैं उसको लेके, ज़्यादा नंबर आए उसको लेके। तो देखो, 36 से 40 हो गई 600। फिर और नीचे आएंगे तो संख्या बढ़नी है, तो 131 से 135 हो गए 1300। फिर और नीचे आएंगे और संख्या बढ़ जाएगी, 126 से 130 हो गए 2500। इसी तरीके से 121 से 125 हो गया 5000, 116 से 120 हो गई 10,000, संख्या बढ़ती जाएगी। 111 से 115 हो गए 13,500, 106 से 110 हो गए 15,000, 101 से 105 हो गए 17,000। देखो, एक पीक पॉइंट होता है कि जो साइंस वाले जो है ना उसके ज़्यादातर बंदे इसके बीच में, यानी कि 101 से लेके 120 के बीच में बहुत ज़्यादा बच्चे हैं। तो उसके बाद क्या होती है, संख्या कम होती चली जाएगी कि देखो 96 से 100 फिर 13,000 है, फिर 91 से 95 12,000 है, और कुल मिला के इनको ऐड करोगे तो 90,000 होगी। ये मेरे अकॉर्डिंग है। ठीक है, हो सकता है आपको कम लगे या ज़्यादा लगे, मेरे अकॉर्डिंग है और मुझे लगता है शायद ये लगभग सही डाटा है। तो ये अपने हो गए। तो अब देखो कट ऑफ क्या रह सकती है। अब कट ऑफ डिपेंड करती है सीट पर। ठीक है, ये तो आप ये देख सकते हो इससे कि आपकी रैंक क्या है, आप किस रैंक के अंदर है। भाई जैसे हो सकता है कि आपके नंबर आ रहे हैं कि किसी के 130 नंबर है, तो आप लगा सकते हो दिमाग कि भाई 130 है, यानी कि आप इससे नीचे हो तो कितने हो गए, 100, 700, 1300, 2000, यानी आपकी रैंक कितनी है,
लगभग 2000 के समथिंग आपकी रैंक हो सकती है। अब बात करते हैं हम कट ऑफ की। तो कट ऑफ करती है डिपेंड सीट के ऊपर। तो देखो हम ये मान लेते हैं कि अभी 31,000 भी नहीं है, सीट बढ़ेगी भी, और 50,000 भी नहीं है, एक मीडियम एक आती है अपनी, मान लो 4,000 सीट आती है। अपनी जो साइंस की जो सीट आती है वो आती है अपनी, मान लो 4,000 सीट आती है। अब 4,000 सीट जो आ रही है अपनी, अब 4,000 में से भी आपको पता है एक टीएसपी एक नॉन टीएसपी दोनों में डिवाइड हो जाएगी। जो लोग हैं, ठीक, ज़्यादातर जो देख रहे हैं वो लोग आते हैं नॉन टीएसपी में, नॉन टीएसपी, ठीक है। और जो ये साउथ राजस्थान है, जैसे कि बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, थोड़ा सा उदयपुर का भी एरिया है, ठीक है, ये टीएसपी में आ जाते हैं। तो ये क्या है कि 10% जो लेंगे वो कौन लेंगे, 10% शेयर तो ले लेंगे टीएसपी वाले, बाकी 90% आएगी वो मिलेगी नॉन टीएसपी को। तो देखो 10% कितना हो गया, 400 हो गया। तो अपने को कितनी मिली, 3600। यानी कि यदि 4,000 सीट आती है तो नॉन टीएसपी वाले को 3600 सीट मिलेगी। और ये 3600 जो सीट है इसका भी कास्ट कैटेगरी वाइज इसका डिवाइडेशन हो जाएगा। अब कैसे होगा देखो, अब इससे आपको एक बात सीखने को और मिलेगी कि किसको कितना रिजर्वेशन मिला हुआ है। तो देखो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जनरल वाले को तो वो अपनी अब आएगी 3600 सीट। अब देखो जनरल वाले को, जनरल में कौन कौन आएंगे, जो अदर स्टेट के हैं, ठीक है, अदर स्टेट्स के हो गए, या फिर जो जैसे कि मान लो जनरल में आते हैं ईडब्ल्यूएस नहीं बना हुआ है ना, जब राजस्थान से हैं, जैसे कि मान लो जो ब्राह्मण है, ठीक है, अग्रवाल बनिए हैं, ये सभी किस में आते हैं, जनरल में आते हैं। तो जनरल को कितना मिला हुआ है, जनरल को मिला हुआ है जो नॉन रिजर्व 36%, ठीक है। उसके बाद आता है ओबीसी, ओबीसी को मिला हुआ है 21%। ओबीसी के बाद आता है अपना ईडब्ल्यूएस, ईडब्ल्यूएस को मिला हुआ है 10%, ठीक है, प्रतिशत में चल रहा है। उसके बाद अपना आता है एमबीसी, एमबीसी को मिला हुआ है 5%। उसके बाद आता है अपना एससी, एससी को मिला हुआ है 12%। फिर आता है एससी को मिला हुआ है 16%। फिर आता है एसटी, एसटी को मिला हुआ है 12%, और काउंट करोगे तो आ जाएगा 100। ये अपना रिजर्वेशन है, ठीक है। अब यदि हम बात करते हैं कि किसको कितनी सीट मिलेगी, यदि अपनी 3600 सीट आती है, यदि अपनी सीट 3600 आती है तो देखो जनरल को कितना मिलेगा, जनरल को मिलेगा 3600 का 36%। अब 36% क्या होगा, देखो 36% यदि हम इसका निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1296। ओबीसी को मिलेगा इसका 21%, यदि हम इसका 21% निकालते हैं तो ये होगा 720 और 30 750 756, ठीक है। अब ईडब्ल्यूएस का निकालेंगे, इसका यदि 10% निकालते हैं तो कितना हो जाएगा 360, और 5% निकालेंगे तो होगा 180, और 16% निकालेंगे तो हो जाएगा 540 30 570 572, और 12% निकालेंगे तो हो जाएगा 432। यानी कि यदि 4,000 सीट आती है, यदि 4,000 सीट आती है, यदि 4,000 सीट आती है तो अपने हिस्से सिर्फ कितने आएंगी, 1296, यानी जनरल के 1296, ओबीसी 756, ईडब्ल्यूएस 360, एमबीसी 180, एससी 572, एसटी 432, इतनी सीट आती है। अब देखो कि जो कोई भी ओबीसी का है, सबसे ज़्यादा जो भीड़ है वो तो ओबीसी की है, कि ओबीसी वाले जो ये जनरल की सीट है ये 1296 है। ये समझ लो जनरल वाले तो मुश्किल से 200-300 सीटें ले पाएंगे, इसकी कम से कम 500 से 700 सीट तो ये ओबीसी वाले ले जाएंगे, कि ओबीसी वाले से बहुत ज़्यादा हैं जिनके अच्छे मार्क्स आ रहे हैं। कुछ ईडब्ल्यूएस वाले भी, कुछ एससी वाले, कुछ एसटी वाले भी ले जाएंगे। तो अब आपको ये देखना, यदि आप जनरल में आ रहे हो, यदि आप जनरल में काउंट होते हो तो आपकी रैंक 1296 के अंदर रहनी चाहिए, क्योंकि यदि आपकी रैंक 1297 में भी चली जाती है तो फिर आप जनरल में काउंट ही नहीं होंगे, यानी ओबीसी में काउंट होंगे। तो जनरल में हो रहे हो तो आपको 1296 रैंक होनी चाहिए। ये बात चल रही है 4,000 सीट आती है तब, बात समझ गए। अब देखो, अब 1296 रैंक कब आ सकती है, अब यहाँ देखो कट ऑफ बता रहा हूँ मैं, ठीक है। यहाँ से चल रही कट ऑफ कि जनरल की कट ऑफ कितनी रह सकती है। तो यहाँ पे देखो 100 है, 600 कितने हो गए 700, ठीक है, 100 से 700 होगी। अब देखो 700 अपने को चाहिए 1296 लगभग 1300 रैंक, तो 700 हो गए, तो लगभग देखो
लगभग यदि हम इसमें जाते हैं 131 तक कितने हो जाते हैं, लगभग हो गए 2000, तो अपने को चाहिए लगभग कितने 1300, तो समथिंग मेरे हिसाब से 132। यदि 132 तक नंबर ले आओगे आप, यदि आप 132 तक नंबर ले आते हो तो आप हो जाओगे कहाँ पे, जनरल में, यानी आपकी रैंक आ जाएगी 1300। ठीक है, आप 132 नंबर लाती हो तो आपकी रैंक आएगी 1300, यानी जनरल वाला की जो लास्ट जो कट ऑफ जाएगी वो 132 रह सकती है। अब बात चले जनरल कट ऑफ रह सकती है 132। अब बात है ओबीसी वाले की, तो देखो जो ओबीसी वाले जिसके अच्छे नंबर आ जाएंगे वो जनरल में काउंट हो जाएगा। ठीक है, कुछ कम नंबर आए तो ओबीसी जनरल के बाद ओबीसी की कट ऑफ जाएगी। तो यदि हम इस दोनों को जोड़ देते हैं तो लगभग 1200 यानी 1300 और 700 2000, लगभग 2050 यानी 6 6 12, लगभग कितने 52 आ जाएंगे, सॉरी 52। ठीक है, लगभग 2052। यदि आपकी 2052 रैंक आ रही है, ठीक है, 2052 तक रैंक आ रही है तो आप ओबीसी में सेफ हो। 2053 आ रही है तो आप बाहर हो सकते हो। तो 2000 कहाँ तक आ रही, देखो भाई यहाँ तक अपने हो गए थे 2000। ठीक है, तो 2000 यहाँ तक होगी 52 यानी कि 131। ठीक है, देखो 31 तक तो 2000 रैंक हो जाएगी, तो 130 यानी कि ओबीसी वाला है वो 130 नंबर आएंगे तब कहीं जाके उसका सिलेक्शन होगा। अब देखो हो सकता है जिसके कम नंबर आए उसको गलत लगे कि इतनी ज़्यादा नहीं जाएगी, ये मैं लॉजिकली बात कर रहा हूँ, आप खुद देख सकते हो ये। उसके बाद क्या बात है ईडब्ल्यूएस की, तो देखो जो ओबीसी से जस्ट बिल्कुल नीचे होंगे वो होंगे ईडब्ल्यूएस वाले, तो 360 और जोड़ दो 2052 में, लगभग मान लो कि 2400 के समथिंग। तो देखो यहाँ तक 2000 हो गए, तो 400 और कम करोगे तो इसमें 2 नंबर कम और कर सकते हो आप। ठीक है, तो यानी कि 128 ईडब्ल्यूएस की जा सकती है 128। ठीक है, उसी तरीके से जब आप आगे चलोगे तो अपनी आती एमबीसी। ठीक है, एमबीसी की देखो 180 और कम कर दो तो एमबीसी की 1 नंबर कम रह सकती है, यानी कि एमबीसी की 1 नंबर कम यानी कि 127। उसके बाद एससी के 572 के समथिंग आएंगे तो 2 नंबर कम कर दो, एससी की रह सकती है 125। ठीक है, और उसके बाद एसटी के भी 2 से 3 नंबर कम कर दो यानी कि 122 से 123, ये अपनी कट ऑफ रह सकती है। अब मैंने आपको देखो सब कुछ बता दिया, मैंने आपको ये भी बता दिया कि किसमें कितने पद, कितने से कितने नंबर आ सकते हैं, कास्ट कैटेगरी वाइज 4000 आएंगे तो कितने कितने पद होंगे और कट ऑफ कितनी रह सकती है। अब देखो विज्ञप्ति कब तक आती है, ये क्वेश्चन बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि कब तक विज्ञप्ति आ जाएगी। तो देखो विज्ञप्ति ये है कि अब दिसंबर चल रहा है, ठीक है, विज्ञप्ति या तो है ना दिसंबर के लास्ट वीक में, ठीक है, या फिर जनवरी के फर्स्ट वीक में विज्ञप्ति आ जाएगी। और विज्ञप्ति आती है आपको सूचित कर दिया जाएगा। यदि आप हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हो और आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी है तो आप सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। और हाँ, आपके जितने भी नंबर आ रहे हैं आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपके कितने नंबर आ रहे हैं। थैंक यू।